मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस गुड न्यूज चैनल में। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई एवं मैथ्यू आए हुए हैं, जो बैंगलोर में रह के प्रभु का सेवा करते हैं। आज हम उनसे प्रभु का वचन सुनेंगे। तो वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक मधुर संगीत। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा भटका जीवन था, न था सहारा कोई। जीवन की सोनी रात में न था सितारा कोई। तू ही करार दे मुझे बनकर उजाला मेरा। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे इस माध्यम के द्वारा सुनने वाला सभी श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता है। इस प्रकार आज आपके बीच में आने में परमेश्वर ने मेरा दिल में दिया हुआ प्रभु का संदेश आपके साथ बांटने में मुझे बहुत खुशी है। यही मेरी प्रार्थना है, आज का ये संदेश आप सबका जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हमारे देश में बहुत सारा किताबें उपलब्ध है। इस किताबों में कई प्रकार का ज्ञान की बातें लिखा हुआ है। हमारे बच्चे लोग स्कूलों में और कॉलेज में जाकर इस किताब का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा
हमारा देशों में बहुत सा धार्मिक किताब भी उपलब्ध है जिसमें आत्मिक बातें लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं आपके साथ पवित्र बाइबल से कुछ बात आपसे बताना चाहता है। शायद आपका मन में विचार आएगा, बाकी सब किताबों से बढ़कर पवित्र बाइबल का क्या विशेषता है। बाइबल से एक आयत मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पतरस करके किताब है, पतरस की पत्रिका करके एक किताब है। इसका दूसरी पत्री पहला अध्याय इसका 20वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने की विश्वास विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यहां पर बता रहा है पवित्र शास्त्र जो बाइबल को कहते हैं। भविष्यवाणी मतलब बाइबल का एक एक वचन को कहता है। मतलब पवित्र बाइबल का कोई भी वचन कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का मनुष्य का विचारधारा नहीं है। इसमें मनुष्य का विचार है नहीं है। फिर किसका विचार है? नीचे पढ़ते हैं, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसमें कोई मनुष्य का इच्छा नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ अपना भक्तजन परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अर्थात परमेश्वर आपसे जो कहना चाहता है, परमेश्वर इन व्यक्तियों के द्वारा बातें किया। इस बाइबल में कोई गलती पाया नहीं है। 2000 भाषा में अनुवाद किया हुआ, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया हुआ किताब है बाइबल। इसलिए एक किताब से कुछ बात आज आपसे शेयर करने में मुझे बहुत बड़ी खुशी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय बाइबल का दूसरे किताब है, उसका 31वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु इसलिए ये लिखे हैं, मतलब बाइबल इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो ही यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह ही है। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बाइबल प्रकट करके देता है। हमारा देश में हजारों देवी देवता हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर एक ही है। एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बाइबल स्थापित करता है। सो क्यों हम लोग बाइबल अध्ययन करना है? ताकि मेरा और आपका अंदर में विश्वास जागृत हो जाए कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। और उसके नीचे लिखा है, उस पर विश्वास करके आनंद जीवन पाए। तब आपका मन में एक और शक आ सकता है, क्या मेरा अंदर में जीवन नहीं है? जरूर आपके पास जीवन है। आपके पास जीवन है, इसलिए मेरी संदेश आप सुन रहा है। लेकिन ये बाहरी जीवन है, नहीं तो शारीरिक जीवन है। लेकिन एक आंतरिक जीवन जिसके साथ हम परमेश्वर से बात कर सकता है, वो आंतरिक जीवन हमें नहीं है। बाइबल बता रहे हम मर चुके हैं। इफिसियों का किताब इसका 2 अध्याय 1 पद बताता है, हम जिलाए गए हैं जो पहले पापों में और अपराधों में मर चुके हैं। प्यारे भाइयों बहनों, कैसे मनुष्य मर गया, कैसे परमेश्वर से दूर गया, ये बात मैं आपसे कहना चाहता है। बाइबल का प्रथम किताब है उत्पत्ति का किताब, उसका 1 अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसके बाद जो संसार, जो पूरा दुनिया, जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर में इस पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाया। धरती पर पेड़ पौधा बीज के साथ उगने दिया है। आकाश में पक्षियों को और सूरज चंद्रमा तारागण को बनाया। समुद्र में मछलियों को बनाया। धरती पर रेंगने वाला, पालने वाला जंगली जानवर को बनाया। परमेश्वर ने धरती बहुत सुंदर बनाया। आखिरी में एक परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उत्पत्ति का किताब इसका 1 अध्याय
इसका 26वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हर एक चीज को अपना मुंह से निकाला हुआ वचन शब्दों से बनाया, लेकिन जब मनुष्य का सृष्टि आया, परमेश्वर ने अपना स्वरूप में और अपना छाया में मनुष्य को बनाया। इसका दूसरा अध्याय का 9वां पद में 6वां पद में बताते हैं, तभी परमेश्वर ने क्या किया, 9वां पद में 6वां पद में बताया, मिट्टी से सानकर एक पुतला जैसा बनाया, उसका नथनों में जीवन का श्वास फूका, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। प्यारे भाइयों, परमेश्वर मनुष्य को एक जीवित प्राणी बनाया अपना श्वास फूक करके। इसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को एक सुंदर बगीचा में रख दिया। उस बगीचा का नाम है अदन की वाटिका। परमेश्वर रोज आता था, मनुष्य के साथ संगति करता था। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को देखा उसमें कोई कमी है, उसको एक जीवन साथी का जरूरत है। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, सारा जानवरों को उनके पास में लाया। जो मनुष्य बुद्धिमान था, जो पहला मनुष्य का नाम है आदम, उन्होंने हर एक जानवर को नाम दिया, लेकिन उनको एक जीवन साथी नहीं मिला। तब परमेश्वर ने उनको एक गहरी नींद में डाल दिया, उसका 2 पसली को निकाल दिया। उसमें से परमेश्वर ने एक सुंदर औरत को बनाया और बाइबल बताता है उसका नाम जो हव्वा रख दिया है। इसी प्रकार जो अदन की वाटिका में एक पारिवारिक जीवन भी शुरू हो गया। इस प्रकार परिवार एक सुख शांति का जीवन जो मनुष्य बिता रहा था। खाने के लिए हर एक पेड़ का फल उसको खा सकता है। इसका बाइबल में हम बता रहे, सभी पेड़ का फल देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे। परमेश्वर ने क्या किया, बगीचा के बीच में एक और पेड़ लगाया जिसको भले और बुरे का पेड़ का फल कहता है। प्रभु ने बताया, ये फल नहीं खाना, जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे। प्रभु की आज्ञा मनुष्य पालन करते रहा। परमेश्वर ने कुछ जिम्मेवारी दिया मनुष्य को, बताया है इस बगीचा को देखभाल करना। और परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष देकर बताया, फूलो फलो और धरती पर भर जाओ और हर एक जीव जंतु पर अधिकार करना है। प्यारे भाइयों, एक और बात इसी में समय कहना चाहता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उनको राजा के रूप में अधिकार करने के लिए बनाया है। आज हमारे बीच में मनुष्य को देखने से लगता है उनको एक दास, एक गुलाम के जैसे बनाया। हमारा देश में जाति पात चलता है, ऊंचा और नीचा जाति। यदि आप हमसे पूछा जाए जो पगला मनुष्य कौन सा जाति का था, मैं बाइबल के अनुसार कहना चाहता है सबसे ऊंचा जाति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि अपना स्वरूप में, अपना छाया में मनुष्य को बनाया। फिर ये नीचे जाति कहां से आया? ये परमेश्वर की सृष्टि नहीं है। मनुष्य अपना बुद्धि में नीचे जाति को बनाया, अपना स्वार्थता के लिए बनाया है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है मनुष्य परमेश्वर का समानता में बनाया हुआ जीवित प्राणी है। इसी प्रकार एक सुंदर जीवन बिता रहा था। रोज परमेश्वर आता था और मीठा संगति होता था। आप विश्वास करें नहीं करें, एक और बात मुझे स्पष्ट करना जरूरी है, शैतान की आत्मा धरती पर कार्य करता है या शैतान रहता है। इसका 3रा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान सर्प का रूप धारण करके बगीचा में वो भले और बुरे का पेड़ का फल पेड़ के पास में आया। वहां पर जो स्त्री जो परमेश्वर ने बनाया हव्वा थी। परमेश्वर ने हव्वा से एक सवाल किया है। परमेश्वर ने मना किया है कि जो पेड़ का फल नहीं खाना। स्त्री ने बताया हाँ, परमेश्वर ने मना किया। तब शैतान ने क्या बताया, हे बहन जी, ये झूठ की बात है, परमेश्वर ने झूठ बोला है।
ये फल खाने में आपका आंख खुल जाएगा। अभी आप अंधे हैं लेकिन आपका आंख खुल जाएगा। आप भलाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परमेश्वर के समान बन जाएगा। शैतान का काम क्या है मालूम है? परमेश्वर पर अविश्वास डालना, प्रभु का वचन पर अविश्वास डालना। और शैतान का जो बातों में जो औरत गिर गई, उन्होंने फल तोड़कर खा लिया और अपने पति को भी दिया। दोनों पाप किया, जिसके कारण क्या हो गया? परमेश्वर ने बताया इस फल खाने से तुम मर जाएगा। शारीरिक रूप से तो मरा नहीं। आदम 930 साल उस समय लंबी आयु होता था, उन्होंने संसार में रहा, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका संगति टूट गया। आत्मिक रूप में वो मर गया है। परमेश्वर ने तुरंत क्या किया मालूम है? उनको बगीचा से बाहर कर दिया। उनके अंदर में डर का भावना आ गया और उनको समझ में आ गया मैं नंगा है, और परमेश्वर से बात करना उनके लिए एक डर का बात बन गया। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों, मैं एक बात आपको समझाना चाहता है। आज हमारा देश में जो भी समस्या है, जो परिवार के बीच में लड़ रहा है, देश के बीच में लड़ रहा है, माँ बाप बच्चों के बीच में जो प्रेम नहीं है, इसका एकमात्र कारण क्या मालूम है? शैतान इस संसार का अधिकार ले लिया। परमेश्वर की वचन को हम लोग उल्लंघन किया, फिर भी हमारी आत्मा कहता है कैसे भी हो मुझे परमेश्वर से बात करना। जो पतरस करके किताब है, पहला पतरस, इसका पहला अध्याय का 16वां पद में बताता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। बाइबल बताते हैं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर अपवित्र दिलों से हम लोग जो भी अच्छा कर्म करता है स्वीकार कर नहीं सकता। बाइबल का भाषा में कहा जाए हमारी सारी अच्छा कर्म मैले चितड़ों के समान या गंदे कपड़ों के समान है, परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों, बाइबल एक और बात बताता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियों का किताब 3 अध्याय 23वां पद, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक और पद में बाइबल बता रहा है पाप की वेतन या मजदूरी मृत्यु है। प्यारे भाइयों, आज हम परमेश्वर से दूर चले गया है। एक राजा है जो इस्राएल में शासन करता था, उनका नाम है दाऊद। उन्होंने अपना भजन संहिता में उसका 51 का 5 में जो लिखा है, मेरी मां का कोख में गर्भ में मैं पाप के साथ जन्म लिया। कितने दुख की बात है, एक बच्चा इस संसार में जन्म लेके आता है, कहना दुख की बात है, लेकिन बाइबल बताते पाप के साथ जन्म लेता है। पापी होने के नाते मनुष्य के जीवन में क्या होगा? इब्रानियों करके किताब है, इसका 7वां अध्याय 9वां अध्याय इसका 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं, एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है। एक बार तो मरना है, जो भी जन्म लिया धरती पर उससे जिंदगी समाप्त नहीं होता। यहां पर बाइबल बताता है इसके बाद बहुत बड़ा एक न्याय। ये न्याय के बारे में बाइबल का आखिरी किताब इसका 20वां अध्याय 15वां पद में बताता है जिनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं उनको आग का झील में डाल दिया जाएगा। उसको दूसरी मृत्यु कहता है, इसको नरक कहता है। प्यारे भाइयों, परमेश्वर के हाथों में एक किताब है, जो प्रभु पर विश्वास किया है उसका नाम लिखा हुआ है, और जिनका नाम उसमें नहीं है, जो अविश्वासी कुकर्मी पापी मनुष्य, उसका नाम उस किताब में नहीं है, उसको नरक में डाल दिया जाएगा। 1 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, बाइबल बताते हैं अनंत काल तक, जितने साल ये कहना संभव नहीं, आपको दंड भोगना पड़ेगा। कैसे छुटकारा मिलेगा? मैंने पहले बताया मेरा जो भलाई का काम है परमेश्वर के पास में जा नहीं सकता। हमारा देश में कुछ धार्मिक गुरु लोग हैं, उन लोग बताते कि फलाना नदी में जाकर डुबकी लगाओ, नहीं तो तीर्थाटन करना है, नहीं तो आप गरीबों को मदद करना, आपका शरीर को जलाने के लिए देना, इत्यादि कार्य करो, आपको मुक्ति और आत्मा का मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन अभी तक
मुझे एक व्यक्ति के बारे में भी मालूम नहीं, वो इस धरती छोड़कर जाने से पहले उनको ये कह सकता है मुझे मुक्ति मिल गया है। उन लोग क्या बताते हैं मालूम नहीं, मैं ये सब कर रहा है, लेकिन मरने के बाद प्रभु जो चाहता है वही करेंगे। लेकिन 31 साल से पहले एक व्यक्ति मुझे एक सवाल पूछा है। उन्होंने क्या पूछा मालूम है? आज मर जाएंगे तो कहां जाएगा? 31 साल से पहले मुझे उस जवाब नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहता है अभी मुझे जवाब है। 31 साल से आप मुझसे पूछा जाए, उसके लिए जवाब है आज मर जाएंगे तो मैं कहां जाएगा। भैया इसको इतना जो पक्का आपको कैसे कह सकता है? शायद आपका मन में विचार आएगा। उसका जवाब मैं दे रहा है। पहला यूहन्ना का किताब इसका 3रा अध्याय इसका 5वां पद में बताता है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को मिटाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 2000 साल पहले एक कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, आपको और मुझे पाप से दूर करने के लिए। जो मत्ती रचित समाचार जो पहला अध्याय इसका 21वां पद में एक जवान के साथ एक स्वर्गदूत बात कर रहा है। वो जवान का नाम है यूसुफ। उसका मंगनी हुआ था एक औरत के साथ जिनका नाम है मरिया, और शादी हुआ नहीं था। लेकिन उसके बीच में जो जवान जो यूसुफ है उसको पता चला कि लड़की गर्भवती हुई। आप सोचिए जरा जवान का मन का जो मन में क्या क्या आएगा। वो बहुत बड़ी निराशा में आ गया। स्वर्गदूत उनके पास में आकर बताया, हे यूसुफ आप चिंता करने का जरूरत नहीं, ये कोई मनुष्य के बीजों से नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चा जो मरिया का कोख में जन्म लिया। इसके बाद बताया उन्होंने एक बच्चा को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। जो यीशु का नाम हम लोग कहते हैं वो स्वर्ग से दिया हुआ नाम है। वो अपने लोगों को अपने पापों से छुटकारा देगा। सारा मानव जाति का छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया। हमारा कोई भी कामों से पाप का क्षमा नहीं होता था। नरक की ओर हम लोग जाने वाले थे। जो भी जन्म लिया है नरक में जाने वाला मनुष्य, उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया। और बाइबल बताते हैं 3.5 साल उन्होंने इस संसार में जीवन बिताया। उसमें से 3.5 साल उन्होंने जो बहुत बड़ा सेवकाई किया इस्राएल देश में। उन्होंने गांव गांवों में जाकर शहर शहर में जाकर प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास करना। जितने लोग विश्वास किया वो उनका चेले बन गया है। उन्होंने एक शादी में गया, उस वहां का संस्कृति के अनुसार जो दाक रस दिया जाता था, जो अंगूर का रस, उनको पता चला है कि अभी शादी में दाक रस खत्म हो गया। यीशु की मां अपना जो दासों से बताया, यीशु से बताइए जरूर वो चमत्कार कर सकता है। प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने पानी से दाकरस बनाया। यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलकर अपना महिमा दिखाया। इस प्रपंच के ऊपर उनका अधिकार उन्होंने स्थापित किया है। एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। 5,000 पुरुष और स्त्री और बच्चे लोग जो वचन सुन रहे थे। यीशु मसीह का चेले लोग कहा अभी शाम का समय हो गया, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, कहां जाकर खाना का प्रबंध करेंगे। एक बच्चे के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछली थे। यीशु मसीह ने का हाथ में ये दे दिया। उन्होंने ऊपर की ओर लेकर पिता की ओर देकर धन्यवाद देकर तोड़कर जो लोगों को देने के लिए आज्ञा दिया है। आपको मालूम है 5,000 पुरुष फिर स्त्री लोग बच्चे लोग खाकर तृप्त हो गया। 12 टोकरियां बच गया है। प्यारे भाइयों, यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने का ताकत दिया, बहुत सा चमत्कार यीशु मसीह किया। उनका एक दोस्त था जिनका नाम लाजर। यीशु मसीह को पता चला उसका मृत्यु हुआ, इसको दफनाया, 4 दिन हो गया। कब्रिस्तान में गया, यीशु मसीह रोया। इसके बाद उन्होंने चिल्ला करके बताया, हे लाजर भाग रहा जाओ। मालूम है मरा हुआ लाजर
बागर आ गया, दुनिया कभी देखा नहीं है। बहुत सा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह किया, लेकिन मैं प्रेम से ये बात बताना चाहता है, इतना ही चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। उनका आने का उद्देश्य आपको मालूम है। जब यीशु मसीह का जन्म पर स्वर्गदूतों ने एक गीत गा करके बताया, एक गडरिये लोग जो भेड़ बकरी को चराने वाला लोगों के पास जाकर बताया, बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, डरो मत। इसका मतलब मानव जाति का डर को मिटाने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। वो उद्धारकर्ता क्या किया मालूम है? आप सबका पाप अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बताते हैं वो पाप को जानता भी नहीं था, पाप से अज्ञान था, कभी एक पाप किया भी नहीं है। वहां का न्यायाधीश बताया उसमें कोई पाप नहीं है। उसके बारे में बताते निष्कलंक और निर्दोष मेमना। लेकिन मालूम है वहां का लोग जो यीशु मसीह का चमत्कार को अनुभव किया हुआ लोग, वो बता रहा है उनको क्रूस पर चढ़ाओ। उसमें जो इस्राएल राज रोमन साम्राज्य के अधीन दे में था, रोमन साम्राज्य का जो नियम के अनुसार बड़े अपराधी लोगों को क्रूस पर चढ़ाता था। दो डाकुओं के बीच में एक बड़ा डाकू बड़ा अपराधी के समान यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्यारे भाइयों, यीशु मसीह कोई गलती नहीं किया, उसका मुंह में कोई छल की बात नहीं था। मेरा पाप, मैंने जो धोखा किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने हत्या किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मेरा सारा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर सारा मानव जाति का पाप की सजा, जो पाप की जो सजा होता है मृत्यु, यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। प्यारे भाइयों, इतना प्रेम करते हुए कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आया। आपसे प्रेम करते हुए, मुझे प्रेम करते हुए, क्रूस पर 7 वाणी होता है, इसका 6वां वाणी में यीशु मसीह बताया सारा मानव जाति का पाप दूर हो गया। प्यारे भाइयों, इसके बाद यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, मर गया, दफनाया, तीसरा दिन मरे हुओं से जिलाया। आपको मालूम है मरे जो लाजर मर गया था उसको जिलाए थे। यहां पर देखिए यीशु मसीह को तीसरा दिन जी उठकर वो स्वर्ग चले गया। आज हमारे लिए एक सुंदर सुंदर महल बना रहा है। वो प्रभु क्या बता रहे मालूम है? आज उद्धार पाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जो भक्ति का काम नहीं करना। बाइबल बताते हैं जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का मैं अधिकार दे रहा हूं। यूहन्ना रचित समाचार 1 अध्याय 12वां पद। केवल उन पर विश्वास करना, आप इतना ही अंगीकार करना, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, हे प्रभु जी मैं जन्म से कर्म से पाप किया है, मेरा पाप को मैं अंगीकार करता हूं प्रभु जी। बाइबल एक और बात बताता है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। प्रेरितों का काम 4:12। सारा मानव जाति का उद्धार के लिए केवल एक ही मार्ग, यीशु मसीह। उस यीशु मसीह आपको बुला रहा है। 31 साल से पहले 11 बजे का समय है, मैं घुटना में आ गया, मैंने मेरा पाप को अंगीकार किया। एक एक पाप को गिन करके प्रभु के सामने बोले नहीं, वो बोलना भी संभव नहीं। मैंने मेरा गलतियों को पापों को अंगीकार किया। मैंने ये विश्वास किया आपने सचमुच में परमेश्वर है, आपको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। आप मेरे लिए अपना पाप की सजा क्रूस पर पूरा किया, मैं पूरा विश्वास करता हूं। उसी दिन मेरा जीवन में जो उद्धार मिल गया। एक पद में आपको पढ़कर सुनाना चाहता है जो यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय और 16वां पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, नहीं तो लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी भी नाश नहीं होता। उसी किताब का 3:36वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते परमेश्वर का महान क्रोध उनके ऊपर आएगा। आप क्रोध से बचना चाहता है, आप नरक से बचना चाहता है, प्रभु आज आपको बुला रहा। सारे परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए लोग,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल विश्राम देने वाला, शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। एक और पद पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता है। रोमियों का किताब, इसका 10वां अध्याय, इसका 9वां पद। इस पद में हमारा शरीर का 2 अंग का काम है उद्धार पाने के लिए। एक तो मुंह, एक तो दिल। मुंह से क्या करना? 9वां पद में पढ़ता है, यदि यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करते हैं। मुंह का काम क्या मालूम है? यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है। आज से लेकर मेरा जीवन में आपका हाथ में दे रहे प्रभु जी। आज मेरा जीवन को चलाइए प्रभु जी। आप मेरा जीवन में प्रभुता कीजिए प्रभु जी। मैं अपना जीवन को चलाते पराजित हो गया प्रभु। मैं नरक की ओर जा रहे प्रभु। मेरा जीवन में आपका हाथ में दे रहा। जो यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना। जैसे शादी में जो लड़की को पूछ रहे, फलाना लड़का को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। लड़की कहता है हाँ मैं उसको पति के रूप में स्वीकार करना चाहता। वैसे ही आज यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना। यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया। मरे हुए लोगों के बीच में यीशु मसीह नहीं, आज जी उठकर स्वर्ग में गया। ये विश्वास करते हैं, निश्चय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाइबल भाई बात बताता है, 31 साल से पहले उद्धार मैंने अनुभव किया। आज इस प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 2 कोरिन्थियों, इसका 5वां अध्याय, इसका 17वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो एक नई सृष्टि बन गया। पुरानी बातें बीत गया और सब कुछ नया हो गया। जिस दिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया उससे पहले नशील पदार्थों को इस्तेमाल करता था, मेरा मुंह से गालियां निकलता था, गलतियां होता था, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। आज आपका जीवन बदलने के लिए, आपका बोली बदलने के लिए, आपका विचारधारा बदलने के लिए, जीवन शैली बदलने के लिए केवल यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना। आप एक नई सृष्टि बन जाएगा। सो प्रभु आपको सहायता करे। आखिरी बात बोलकर समाप्त करना चाहता है। एक धन्य आशा मेरे पास है, मेरा प्रभु स्वर्ग में है, बहुत बड़ा महल बना रहा, इसके बाद मुझे लेके जाएगा। आज बहुत बड़ा बीमारी से हम लोग गुजर रहा है। लोग बता रहे कोरोना के बाद में मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जरूर बहुत बड़ी चिंता का बात है। कई लोग मर रहा है बीमारी से, लाखों लोग ग्रसित है, लेकिन मैं प्रेम से कहना चाहता, मेरा अंदर में कोई चिंता नहीं। कारण क्या है मालूम है? यीशु मसीह ने बताया, मैं जगत के अंत तक आपके साथ में है। मेरा प्रभु सबके ऊपर अधिकार करने वाला जो मेरे पास में है, इसलिए मैं चिंतित नहीं है। और दूसरे वचन में बाइबल बताता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं। इब्रानियों 13:5। जो यीशु मसीह को पुकारता है वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं। आज आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका परिवार में शांति आ जाए। आप कल का दिनों में एक शांति के जीवन बिताने के लिए, साथ साथ प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने का तैयारी के लिए आज अपना जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। बाइबल बताते हैं कल मेरा और आपका नहीं है, आज ही उद्धार का दिन है। आज उद्धार का दिन, कल के लिए सोचना नहीं, कल आपका नहीं है। आज आप इस प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु आपका जीवन को बदलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, यही मेरी प्रार्थना है। आज इतना समय मेरा संदेश सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। यही मेरी प्रार्थना है, आप और आपका परिवार में प्रभु का आशीष आ जाए। इस छोटी सी वचनों से मेरा संदेश समाप्त करता हूं। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।